लगाने का कोई फायदा नहीं दिख रहा है। स्टॉक लिमिट लगने के बावजूद दामों में बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक लिमिट लगाने के बाद गेहूं की कीमतों में 1% का उछाल देखा गया है। क्यों बढ़ रहे हैं दाम? बातचीत करते हैं असीम से, हमारे संवाददाता। असीम, कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्या स्टॉक लिमिट लगाने का? देखिए, अगर मैं पिछले 45 दिन की बात करूं तो गेहूं के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। कीमतों में 8% तक की बढ़ोतरी हुई थी। तब सरकार ने फैसला किया कि इसके ऊपर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी, साथ ही गेहूं खुले बाजार में बेचा जाएगा। तो 12 जून को सरकार ने इसके ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी थी। तब प्राइस 2300 रुपए से ऊपर चल रहा था, लेकिन उसके 2 दिन के बाद हमको गिरावट देखने को मिली। प्राइस कम होकर के 2268 रुपए के आसपास आया। 2 से 3 दिन तक मोमेंटम रहा प्राइस के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर दामों में बढ़ोतरी देखने को हमको मिल रही है। प्राइस दोबारा उसी लेवल के ऊपर पहुंच गए। इतना ही नहीं, उस लेवल से भी आगे बढ़ गए। तो जानकार मानते हैं कि आगे भी ये बढ़ोतरी जारी रहेगी। खासतौर पे कि अल नीनो का ये साल है, जिसके चलते प्रोडक्शन घट सकता है। मॉनसून का भी अता पता नहीं है, मॉनसून महाराष्ट्र भी नहीं पहुंचा, उसने कवर भी नहीं किया। तो ये सारे कारण है जिसकी वजह से गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं। और सरकार ने जो भी कोशिश की थी कि स्टॉक लिमिट लगाई या खुले बाजार में गेहूं को बेचना चाहा, उसके बावजूद दाम नहीं घट रहे और आगे भी ये दामों में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। आगे भी गेहूं के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो क्या असीम, बिस्किट महंगे हो जाएंगे क्या हमारे? देखिए, अगर गेहूं महंगा होता तो इसका सारा असर जितने भी सप्लाई चेन है उसके ऊपर पड़ेगा। आटा महंगा होगा, आपके बिस्किट, ब्रेड, बटर, बिस्किट, ब्रेड, बन, वो सब सारे महंगे हो जाएंगे। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब गेहूं की कीमतें बढ़ी थी, पिछले साल करीबन 40 रुपए किलो के आसपास पहुंच गया था। लेकिन इस साल सरकार को उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा, 112 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन होगा, लेकिन वो घट करके हमको सिर्फ 95, 96 के आसपास का दिखाई दे रहा। तो उसका असर आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। एक बार गेहूं दोबारा से उसी लेवल पर पहुंच जाएगा। खासतौर पे कि इस बार काफी सारी कंसर्न्स भी है, मॉनसून को लेकर के कंसर्न्स है, अल नीनो का खतरा है। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे और आपको गेहूं के दाम एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सही कह रहे हैं आप। और बटर तो खैर महंगा हो ही रहा है, लगातार बटर महंगा हो रहा है। बटर, दूध, ये सब तो इसमें तो रुकावट लगी नहीं रही। आपके मुंह से निकल गया, लेकिन वो बिल्कुल सही है कि बटर भी महंगा हो रहा है ब्रेड में लगाने के लिए। खैर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम जुड़ने के लिए हमारे साथ, तो ये जानकारी देने के लिए। और अब एक